नमस्कार, मैं अतुल कुशवाहा आप सबका स्वागत करता हूं जीएसए न्यूज़ पे। और मैं इस समय डेहरी में हूं, पाली पुल के पास। और मैं आपको एक पोस्टर दिखाना चाहता हूं। दिल्ली सेवा बिल 2023 पर चर्चा, आज का डेट है। यूथ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल को पास किया गया है। राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं था, एनडीए का बहुमत नहीं था, परंतु खरीद फरोख्त करके और बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत तरीके से राज्यसभा में बिल को पास कराया गया है, क्योंकि उसमें क्रॉस वोटिंग हुई है। और मेरे साथ में शिव गांधी हैं और हम उनसे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, दिल्ली सेवा बिल के बारे में, और भी ये बहुत सारी बातें आपके सामने रखेंगे। शिव गांधी जी, जीएसए न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीएसए न्यूज़ के जितने भी हमारे दर्शक हैं और देश भर के जितने भी युवा हैं, सभी लोगों को यूथ पार्लियामेंट के तरफ से, यूथ पार्लियामेंट के जितने हमारे युवा हैं जी दिखाएंगे, सभी नागरिकों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सेवा बिल के बारे में? सबसे पहले मैं अभी वर्तमान में डेहरी में हूँ जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जब भारत के जिस स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति हम लोगों ने दिया है, बिहार ने दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में, और 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उन्हीं के समय में उन्होंने यूथ पार्लियामेंट का जिक्र हमसे किया था। तो हमने सोचा था कि यूथ पार्लियामेंट का मतलब होता है कि ये युवा भारत हो गया है। और मैं यूथ इंडिया का संस्थापक प्रेसिडेंट हूँ। मेरा ये मानना है कि जब तक यूथ अपना नेतृत्व हाथ में नहीं लेगा भारत का, और प्रत्येक पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और लोकसभा स्तर पर जब तक युवा पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा, विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इसी कड़ी में हमने यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया था 2003 में, और आज यूथ पार्लियामेंट में ये बात हो रही है कि दिल्ली सेवा बिल 2023 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी नागरिक हैं, युवा नागरिक हैं, हम उनके साथ यहाँ पे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे अतुल जी जीएसए न्यूज़ के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि पूरा देश देखे, क्योंकि अब ये चर्चा हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में होना शुरू हो जाएगा। दिल्ली अपने देश की राजधानी है, और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के बारे में हम कहना चाहते हैं कि आपने देखा है कि एक एनडीए है और एक इंडिया I.N.D.I.A बनाया है। मेरा ये कहना है कि इंडिया तो अपने देश का नाम है, लेकिन लोगों ने संगठन बनाया जी। अभी आपने देखा कि पूरा ये जो बिल पास हुआ, दिल्ली सेवा बिल उसको बोलते हैं, यानी दिल्ली में सेवा करने के लिए एक मुख्यमंत्री चुना गया है और 70 विधायक वहाँ पे हैं। लेकिन वहाँ एक एलजी का भी व्यवस्था है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। अब उसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बीजेपी के पास है, एनडीए के पास है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ पे अभी जो संगठन बना है I.N.D.I.A इंडिया के पास है। तो मेरा ये कहना है कि मैं यूथ इंडिया के प्रेसिडेंट हूँ, और मेरा ये कहना है कि यूथ की भागीदारी के लिए युवाओं में इस बिल का चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। सर, एक सवाल करूँगा यहाँ पर कि जो ये दिल्ली सेवा बिल है जी, राज्यसभा में तो एनडीए को बहुमत नहीं था जी, तब ये कैसे पास हो गया? ऐसा है कि यही तो टेक्निक देखने की ज़रूरत है कि जो भी सरकार चला रहे हैं वो अपना एक ग्रुप बनाए हुए एनडीए और एक बनाए हुए हैं इंडिया। तो मेरा ये कहना है कि एनडीए के पास 121 वोट था वहाँ पे राज्यसभा में, उनके 121 मत था, और उसके बाद 109 मत था इन लोगों के पास, इंडिया के पास। तो जब पास हुआ, हम देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, और जब वोटिंग का समय आया, जैसे कि माननीय गृह मंत्री ने जब संबोधन कर दिया, सबका आंसर दे दिया, उसके बाद वोटिंग का समय आया तो वोटिंग मशीन खराब हो गया। तो पर्ची देकर पर्ची से उसका वोटिंग किया गया। तो पर्ची में क्या हुआ कि अंत में रिजल्ट आया, 131 मत मिला समर्थन में, बिल के समर्थन में, पक्ष में, और 102 वोट मिला है ये विपक्ष में।
तो मेरा ये कहना था कि जब दोनों टीम बटा हुआ था, एनडीए और इंडिया, तो आखिर क्रॉस वोटिंग हुआ, हॉर्स रेडिंग हुआ। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बात हुई तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? अच्छा एक बात बताइए, तो मेरे कहने के बाद 121 था ही, 131 आया, तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ है ना। अब रही बात है कि मतदान गुप्त होता है, तो इसलिए गुप्त मतदान में कौन किधर पाले में चला जाए नहीं मालूम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जो है कांग्रेस को भी और बीजेपी दोनों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया है। इसीलिए न चाहते हुए भी, संगठन में रहते हुए भी वो लोग सपोर्ट नहीं कर पाए और केजरीवाल के अगेंस्ट में चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सेवा बिल ये समझने की ज़रूरत है, पूरे बिहार के युवाओं को, पूरे भारत के युवाओं को जानने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के युवाओं को तो और भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पीएमओ है, पाली मकराइन ओवरब्रिज पुल है, उस पुल पर हम लोग यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किए हैं और जीएसए न्यूज़ के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि 5 महीने से ये पुल, हजारों लाखों लोग यहाँ से इस पुल को दिखाइए, हजारों लाखों लोग यहाँ से ट्रेवल करते थे और ये वीरान पड़ गया है। और ये चीन का दीवार खड़ा कर दिया गया है रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा। और कुछ दिन पहले कहा गया था कि हम 1 महीने के अंदर में इसका सब कुछ करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था रिमोट से। ना नीतीश कुमार को इसका फिक्र है और ना रेल मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी को फिक्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक रेल कारखाना डालमिया नगर है, जिसको 2007 में लालू जी जब तत्कालीन रेल मंत्री थे उन्होंने लिया था। ये पूरे डेहरी का भविष्य इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सोन नदी है और सोन नदी का बालू इतना प्रेशियस है कि हमारा उस रिसोर्स से हम लोग चाहते तो यहाँ रेल कारखाना डालमिया नगर को चालू करवा सकते थे। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये बालू का जितना रिसोर्स और रिवेन्यू आता है वो अगर हम लोगों को दे देते तो हम लोग अपने से चालू करवा देते, नंबर 1। और नंबर 2, हम कहना चाहते हैं कि ये पुल, मैं बनारस से भी लड़ा था और 2009 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से। आज क्यों चर्चा मैं कर रहा हूँ? क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली ना आपकी है ना किसी के बाप की है। दिल्ली भारत की राजधानी है और हम सब की है। हम सब की है कहने का मतलब ये होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी सारे लोग दिल्ली के हकदार हैं। और दिल्ली जब राजधानी है तो दिल्ली के बारे में सोचना हम सबका कर्तव्य बनता है। इसीलिए मैं डेहरी पीएमओ पाली मकराइन ओवरब्रिज से कहना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी, हम लोग 15 अगस्त को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 75 वर्ष हो गया है आज़ादी के, तो हमें लगता है कि 7500 यहाँ पे तिरंगा हम लोग फहराएंगे और यहाँ से रेल कारखाना डालमिया नगर के पास जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जितने भी युवा हैं सारे लोगों को कहना चाहते हैं कि 17 सितंबर को रेल मंत्री जी को कहना चाहते हैं और इवन प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं, उस दिन हमारा ये क्या बोलते हैं कि विश्वकर्मा पूजा है और मोदी जी का जन्मदिन भी है। तो इसीलिए हम लोग सोच लिए हैं कि मोदी जी के जन्मदिन तक अगर मोदी जी, अगर ये बात का चर्चा अगर नहीं पहुंचा तो हम लोग यहाँ से रेल जाने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है उसका जिम्मेवार हमारे प्रधानमंत्री होंगे और हमारे होम मिनिस्टर होंगे और रेल मंत्री होंगे। और सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा बेरोजगारी बढ़ गया है। दूसरी बात यह है कि आप देख लीजिए कि वीरान हो गया है पाली मकराइन ओवरब्रिज, रेल ओवरब्रिज। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी लोग हैं सारे लोग बहुत परेशान हैं। डॉक्टर, मरीज यहाँ परेशान हैं और बहुत से जितने भी छात्र छात्रा हैं वो रेल ट्रैक पार करके आ रहे हैं। तो हम अतुल जी आपको कहना चाहते हैं, आपके ये जो जीएस न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई एक चीज़ है, जीएस न्यूज़ के माध्यम से हम कहना चाहते हैं हमारे युवाओं के, हमारे नागरिकों के आवाज़ को कम से कम आप देखिए और आने वाले समय में इस आवाज़ को पहुंचाइए। अगर 15 अगस्त को हम लोगों का यूनिटी शो होगा, दिल्ली को, डेहरी को यूनाइट करना है और 7500 झंडा यहाँ से लेकर हम लोग जाएंगे वहाँ पे रेल कारखाना डालमिया नगर के बाद। थोड़ा सा शॉर्ट में बोलिएगा कि ये ना मैंने पुल को मैंने खराब रहने से मतलब जी, कौन कौन सी मतलब डेहरी के लोगों को लॉस है, मतलब हाँ। सबसे बड़ी बात है कि रेवेन्यू का इतना लॉस हो रहा है
कि रेवेन्यू इतना लॉस हो रहा है, कोई भी गाड़ी आ नहीं जा रही है। और दूसरी बात यह है कि हमारे स्कूल के बच्चा लोग को बहुत दिक्कत है। हाँ, हमारे स्कूल के बच्चा लोग को आने जाने में बहुत समस्या का है, समझिए। अगर साइड से सोन के किनारे जाते हैं तो उधर माटी जो है फिसलने लगा है, वर्षा होता है उससे फिसल भी जाते हैं, लोग गिर भी जाते हैं, ड्रेस खराब हो जाता है, वह दूरी करना पड़ता है। और वो फिर और क्या बात, उधर के रात के समय होता है तो छिनछोरी का भी समस्या है। सर हम तो आपको मैंने बता नहीं सकते कि कितनी परेशानियां हैं, मतलब गिनती हम नहीं आपको करवा सकते कि कितनी परेशानियां हैं, है ना। सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि ना उधर से कोई पेशेंट आ सकता है ना कुछ आ सकता है। रात में अगर कोई पेशेंट सीरियस हुआ तो समझ लीजिए कि तड़फड़ा के वहीं मर जाएगा बेचारा। आएगा कैसे, सोन से उधर से होके घूम के आना पड़ेगा, कोई गाड़ी नहीं आ पा रहा है। अच्छा, सबसे दूसरी बात ये हो गया कि बच्चा लोग की प्रॉब्लम है। तीसरी बात ये हो गई कि जितने मतलब सब्जी बेचने वाले मकराइन के ऑलरेडी हैं, उन लोगों को भी प्रॉब्लम है। वो तो बेचारे भूखे मर रहे हैं। कितना वहाँ से ले जाते थे डिहरी बाजार, बहुत काफ़ी मतलब दिक्कत है सर, बहुत। इससे तो आम आदमी को इतना परेशानी हो रही है, इसको मान लीजिए यहाँ से मुश्किल से 1/2 किलोमीटर उस पर गांव है, या और भी जितने भी लोग उधर जुड़े हुए हैं, स्कूल वगैरह सारा इस साइड है। नहीं, स्कूल वगैरह सारा जो लोकल लोग हैं सारे लोग स्कूल इधर आते हैं बच्चे, उनको इतनी परेशानी हो रही है जिसके साथ किसी को भी, या मान लीजिए किसी को सब्जी लेने या कोई ऑफिस काम के लिए आना पड़ता है तो उसको पूरा घूम के आना पड़ता है। मतलब 5 मिनट के रास्ता के लिए उसको 1 घंटा का सफर करना पड़ता है। तो जो भी इसके जिम्मेवार हैं उनको इस पे जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए। अधिकारी लोग से यही रिक्वेस्ट है, या जो भी है, जितना जल्द से जल्द स्कूल को चालू किया जाए। पुल के खराब रहने से यहाँ के लोगों को डेली तमाम तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, कौन सी परेशानी है? पुल से आने जाने में बहुत हम लोग को परेशानी है। हम मकराइन से आते हैं जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। डालमिया नगर के? हाँ, डालमिया नगर से आते हैं जाते हैं, क्या करें, पुल बाधित है तो क्या किया जाए, इधर से उधर जाना पड़ता है। ठीक है सर, ये 15 अगस्त को आपका कौन सा प्लान है? मैं मतलब किस तरह से आप प्रोटेस्ट करने वाले हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन स्वतंत्रता का ये पहली बार ऐसा है कि हम लोगों को लगता है कि रास्ता नहीं मिलने की वजह से गुलामी का एक झलक मिल रहा है। मेरा ये कहना है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त को पूरा डेहरी यूनाइट होगा, और डेहरी को यूनाइट करके डेहरी के जितनी भी समस्याएं हैं उसको सामने रखा जाएगा। और एकता मार्च के रूप में हम लोग झंडा मार्च करेंगे, यहाँ से फ्लैग मार्च होगा। पीएमओ यानी पाली मकराइन रेल ओवर ब्रिज से होते हुए हम लोग जाएंगे रेल कारखाना डालमिया नगर तक, क्योंकि रेल कारखाना डालमिया नगर एक प्राण है यहाँ का, और ये जैसे प्राण ही रुक गया है, धड़कन रुक गया है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि कम से कम 17 सितंबर तक एक समय देंगे हम लोग। 15 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक अगर मोदी जी या पार्लियामेंट के जो भी व्यक्ति अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग नबीनगर, ओबरा, गोह, उसके बाद काराकाट, नोखा और डेहरी, ये पूरे काराकाट संसदीय क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के सारे नागरिकों को, सारे युवाओं को लेकर हम लोग रेल को बंद करेंगे, क्योंकि जहां से राजधानी जाती है सब कुछ जा रहा है और हमारा पूरा शहर जो है मरा हुआ, मृत प्राय हो गया है। ऐसा क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि वोट लेना होता है। 3 बार हमारे प्रधानमंत्री आए यहाँ सुअरा हवाई अड्डा पे, और सुअरा हवाई अड्डा को बेच दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री को इतना ध्यान नहीं है? तो नीतीश कुमार जी को हम कहना चाहते हैं कि सुअरा हवाई अड्डा नहीं और डेहरी जिला नहीं तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं। और दूसरी बात कहना चाहते हैं कि रेल मंत्री ने बहुत कुछ किया है अलग जगह पर, लेकिन बिहार में ये रेल कारखाना डालमिया नगर जब तक मोदी जी नहीं खोलेंगे तब तक कोई भी बात हम लोग मानने वाले नहीं है। हम लोग कहना चाहते हैं कि आज जो है 8 तारीख है, और 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक युवा जोड़ो यात्रा हम लोग हर एक जगह जाएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे। और 15 अगस्त को हम लोग यहीं पे इसी पुल पर झंडा फहराकर और तब ये कार्यक्रम करेंगे। ये थे शिव गांधी जो कि डेहरी मकराइन पुल के बारे में बोल रहे थे। ये पुल के खराब रहने से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।